अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, वाटर जो चैप्टर हमने शुरू किया ऑलरेडी, उसमें हमने पढ़ा था वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स और साथ में हमने पढ़ा था कि पानी जो है ये इसके डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं। एक तो हो गया वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स, दूसरा हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ वाटर। तो बच्चों, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। इन हाउ मेनी फॉर्म्स, इन हाउ मेनी स्टेट्स द वाटर इज अवेलेबल टू अस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। इसके बाद बच्चों हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पानी जो है ये किस तरीके से हमें अवेलेबल है। इसमें हमने ये देखना है कि इसमें फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, और बाकी जो सॉल्ट वाटर है जो ओशंस की शेप में सीज के सूरत में हमारे पास मौजूद है, और जिसको हम फ्रेश वाटर नहीं कहेंगे, जो फिट फॉर यूज नहीं है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसकी परसेंटेज क्या है। तो ये सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आएंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की मुख्तलिफ हालत, मुख्तलिफ स्टेट्स, किन किन स्टेट्स में, किन किन हालत में, किस किस शक्ल सूरत में हमारे सामने पानी मौजूद है। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑन अर्थ: लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सबसे पहले बच्चों लिक्विड, सॉलिड, देन इज गैसियस फॉर्म, क्योंकि 3 स्टेट्स में, 3 शेप्स में, 3 फॉर्म्स में पानी हमारे पास अवेलेबल है जमीन पे। लिक्विड हम कहेंगे जो बिल्कुल माया हालत में हो, जिस तरीके से पानी हमारे पास मौजूद है हमारे घर के बोरवेल्स में, ट्यूबवेल्स में, रिवर्स में, ओशंस में, क्या कहते हैं, सीज में, लेक्स में, स्प्रिंग्स में, हर जगह मौजूद है। बारिश आती है वो वाटर है, ठीक है, दैट इज द लिक्विड स्टेट। देन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट क्या है? अक्सर विंटर्स में आप देखते हैं यहाँ पे बर्फबारी होती है। अक्सर जब टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री चला जाता है, हर जगह पानी जम जाता है, एक आइस की शेप ले लेता है, या आइसक्रीम आप खाते हैं, दैट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। उसके बाद हम चलते हैं गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट आपने देखा होगा, whenever your mother is cooking some any kind of vegetable or rice whatsoever or boiling water, ये इसके पानी जो है उस टाइम पे इसके ऊपर एक भाप चढ़ती है। ये वेपर्स जो हैं, ये क्या है? जो वेपर्स हैं, जो ये गैस की सूरत में आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, ये हो गया इसका गैसियस फॉर्म, गैसियस स्टेट। और ये गैसियस फॉर्म खाली वहां पे उस टाइम पे जब आप कुकिंग कर रहे हैं घर के उन यूटेंसिल, उन बर्तनों से हीट अप होके खाली वहीं से वेपर्स नहीं जाते हैं। ये वेपर्स जो हैं समुंदर, जब टेम्परेचर अप होता है, समुंदर से, दरियाओं से, या बाकी वाटर बॉडीज से भी पानी वेपराइज होता है। और इसी तरीके से जब कभी आप कपड़े धोकर बाहर डाल देते हैं, वो कपड़े कैसे सूखते हैं, उनसे जो पानी होता है वो वेपराइज हो जाता है, वो स्टीम की सूरत अख्तियार करके हवा में उड़ जाता है और आगे जाकर कंडेंसेट होता है। इसी तरीके से ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है प्लांट्स के जरिए, जिससे फिर ये वाटर वेपर्स वहां पे कंडेंसेट होकर दोबारा एक वाटर साइकिल की सूरत में जो दोबारा जमीन पर बारिश की सूरत में, स्नो की सूरत में, हेल स्टोन्स की सूरत में जमीन पर पड़ते हैं। तो बच्चों, ये 3 स्टेट्स हैं वाटर के, जिन 3 स्टेट्स में वाटर हमारे पास अवेलेबल है इस प्लेनेट अर्थ पे। तो बच्चों, लिक्विड स्टेट, वाटर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड सी इज इन लिक्विड स्टेट। सिंपल। लिक्विड स्टेट में चूंकि वाटर हमने पढ़ा था, वाटर की जब हमने फॉर्म पढ़ी थी तो वाटर की कंपोजिशन में आपने पढ़ा था, इट इज अ लिक्विड। जो लिक्विड कब बनता है? जब हाइड्रोजन जो है ये बर्न होता है ऑक्सीजन में, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ये लिक्विड बनता है, और ये हम कहेंगे ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से यानी कलरलेस, टेस्टलेस ये जो है एक लिक्विड है जो नेचुरली जमीन पर पाया जाता है। बच्चों, ये लिक्विड स्टेट में ये लिक्विड जो पाया जाता है, ये पाया जाता है अगर रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स में जो फ्लो होता है फ्रीली, ठीक है। तो ये है इसकी लिक्विड स्टेट, ये है इसकी माया हालत। उसके बाद बच्चों सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या हो गया? व्हेन कोल्ड बिलो 0 डिग्री, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है, ऑटोमेटिकली ये वाटर जो फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जिस तरीके से घर के रेफ्रिजरेटर में आप पानी को रखेंगे, या आप जैसे आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने से जो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री चला जाता है, ये फ्रीज हो जाता है और ये एक सॉलिड स्टेट अख्तियार कर लेता है, ये आइस बन जाता है। When cooled below 0 degree, water freezes to a solid form, that is ice. Ice is less dense than water, so it floats on water.
क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है, ये फ्रीज हो जाता है, ये आइस की सूरत अख्तियार कर लेता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, दैट मींस इट कम्स लाइटर देन वाटर, पानी से इसका वजन कम हो जाता है। जब भी किसी चीज की डेंसिटी कम होती है, उसका वेट कम हो जाता है, और वेट कम होने की वजह से ही आप देखें कभी कभार अगर आइस को आप पानी के ऊपर डालते हैं, फ्लोइंग वाटर के ऊपर डालते हैं, ये उसको ऊपर तैर के जाता है, फ्लोट करके जाता है, उसमें नीचे डेप्थ में नहीं चला जाता है, बिकॉज कि ये जो आइस है, आइस की डेंसिटी कम है, इसका वेट कम हो जाता है। जब डेंसिटी कम होगी, वेट कम होगा, और जब वेट कम होगा तो ये पानी पर फ्लोट करता है। ठीक है, इसका दूसरी एग्जांपल ये है, अगर आप कभी स्नो को या आइस को पिघलाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक गिलास वाटर लिया है, इसको आपने अपने घर के रेफ्रिजरेटर में रखा है, इसको आपने फ्रीज करना है, और फ्रीज करने के बाद जब आप इसको दोबारा पिघलाएंगे, उस टाइम पे ये एक गिलास बराबर नहीं निकलेगा, उससे कम निकलेगा। ऐसा समझ, बाहर से आप ले आते हैं एक बहुत बड़ा कोई बर्तन भर के, किसका, स्नो का, बर्फ का, उसको गैस पे रखते हैं, आपको पानी बनाना है, आप जब उसको पिघलाते हैं, ये भरा हुआ जो बर्तन था, बिल्कुल थोड़ा सा कम पानी निकलता है। यहां से ये चीज क्लियरली हमें डिटेक्ट हो जाती है, एक हमें इसका बिल्कुल प्रूफ मिल जाता है कि जो स्नो है, जो आइस है, इसकी डेंसिटी बिल्कुल कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, लिक्विड वाटर। तो इस वजह से इसका वेट भी कम हो जाता है, और यही वजह है कि ये बाद में वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू करती है। जब आप पानी के ऊपर इसको फेंकेंगे, ये फ्लोट करता है, पानी वाटर की डेप्थ में, बॉटम में पे नहीं जाता है। बच्चों आगे चलते हैं, गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो स्टीम, जो वेपर्स वाटर को बॉयल करने के दौरान उड़ते हैं, उनको, उसको ही हम कहेंगे गैसियस फॉर्म। When heated above 100 degree, water boils to form a colorless vapor called steam. This is the gaseous form of water. जब कभी पानी को above 100 डिग्री, 100 डिग्री या इससे ऊपर आप इसको बॉईल करेंगे, क्योंकि 100 डिग्री इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, और 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर हम कहेंगे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। हम कहेंगे व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब आप इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, तो 100 डिग्री से आगे टेम्परेचर चला जाए, लेकिन 100 डिग्री पे आएगा, ये बॉईल हो जाएगा, और बॉईल होने के बाद क्या होगा बच्चों, ये वेपराइज हो जाएगा, एक कलरलेस वेपर्स, इसमें गैस की सूरत में भाप उठना शुरू होगा, और ये इसका गैसियस फॉर्म है। और ये गैसियस फॉर्म आगे जाकर फिर एयर में, एटमॉस्फेयर में कंडेंसेट होता है, ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद फिर किसी दूसरी सूरत में, या बारिश की या स्नो की सूरत में, ये जमीन पर दोबारा पड़ता है, उसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। जब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आगे है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पानी हमारे पास जमीन पर अवेलेबल है, किस सूरत में है, कितना है। ठीक है, ओशंस कवर अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस। जो हमारी जमीन का टोटल एरिया है, टोटल हमारी जो जमीन है, लैंड है, इसका तकरीबन 70% जो है बच्चों वो वाटर है, और 30% जो है वो बाकी लैंड है। 70% वाटर और बाकी 30% जो है बच्चों, इसमें है ये लैंड। इस 30% में से आप देखेंगे जो है फॉरेस्ट्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, और बाकी लैंड जो कल्टिवेबल या जिसके ऊपर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो बाकी 70% पूरी जमीन जो है इसमें पानी है। 70% पूरी जमीन जो है ये पानी से कवर हुई, पानी ने इसको घेरा हुआ है। तो बच्चों इसी तरीके से ओशंस कवर अबाउट 70% ऑफ द सरफेस। ओशंस इसका मतलब है जो पानी है वो ज्यादा किस सूरत में है, ओशंस की सूरत में। इन ओशंस ने पूरी जमीन का 70% हिस्सा जो है जमीन का वो पानी से घिरा हुआ है, पानी, उसमें पानी है। एंड अबाउट 97% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज इन ओशंस। और मानते हैं कि 70% जमीन का हिस्सा जो कवर हुआ वो पानी है, और इस 70% में से भी आप अगर बाद में पानी की परसेंटेज देखेंगे तो 97% जो वाटर है वो किस सूरत में है, ओशंस की सूरत में। 97% जो वाटर है वो किस सूरत में है, ओशंस की सूरत में। इस 97% जो ओशंस की सूरत में है, दिस इज सॉल्ट वाटर विच इज नॉट
फिट फॉर यूज और कंजप्शन। जो ये 97% वाटर है बच्चों, ये 97% वाटर जो है ये किस सूरत में है? ओशंस की सूरत में, सी की सूरत में। ओशंस कहते हैं बड़े बड़े समुद्र को, सी कहते हैं छोटे समुद्र को, ओशन कहते हैं बहुत बड़े समुद्र को। तो बच्चों ये जो 97% वाटर है जमीन के ऊपर, ये है ओशंस की सूरत में, सी की सूरत में, और ये है साल्ट वाटर। कौन सा वाटर? साल्ट वाटर। साल्ट वाटर नमकीन खारा पानी, इसको पी नहीं सकते। इट इज नॉट फिट फॉर यूज फॉर कंजप्शन। इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर out of other 3% in the form of ice cap of Arctic oceans and great sheets of ice that cover a large part of continent Antarctica। जो अंटार्कटिका जो पोलर रीजन है, या आर्कटिक ओशंस जो हैं, ये पोलर रीजन्स हैं। और पोलर रीजन्स में क्या होता है बच्चों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल लो होता है, माइनस में होता है। तो बच्चों वहां पे थ्रू आउट द ईयर वहां पे बिल्कुल आइस रहता है, आइस कैप, कोरा यख रहता है। तो जो ये 97% है, ये तो बिल्कुल ओशंस की सूरत में है, ये तो पीने के काबिल है नहीं। बाकी जो 3% है, उसमें से ज्यादा जो हिस्सा है वो किस सूरत में है? तकरीबन उस 3% में से 2% जो है ये 2% है, 2%। तो 2% जो है वो है किस सूरत में? जो अंटार्कटिका ओशन ये है कॉन्टिनेंट है, बड़ी आजम है, उसमें जो बहुत बड़ा उसका हिस्सा है, प्रोमिनेंट पार्ट है, वो है किस सूरत में? आइस की शेप में। ग्रेट शीट्स ऑफ आइस हैव कवर्ड दैट ग्रेट पार्ट ऑफ दैट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। तो वो हो गया, वो भी फ्रेश वाटर है, लेकिन है किस सूरत में? आइस कैप्स की सूरत में। इसी तरीके से आगे चलते हैं, जो आर्कटिक ओशंस है, इनका जो ग्रेट पार्ट है जो वो है, वो भी किसमें है? आइस कैप्स की, आइस की सूरत में है। तो फिर क्या बचता वहां पे? 1%। The rest 1% fresh water is in ground, lakes, ponds, streams and rivers। उसके बाद बचता है बच्चों 1%। ये 1% पानी जो है ये किस सूरत में है? ये है रिवर्स की सूरत में, ये है पॉन्ड्स की सूरत में, स्प्रिंग्स की सूरत में, लेक्स की सूरत में, और अंडर द ग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड मतलब जिससे जैसे फिर ये कहीं से स्प्रिंग निकलेगा, या इसको बाद में ट्यूबवेल बनाया जाएगा, बोरवेल बनाया जाएगा, या कहीं पॉन्ड होगा, उस सूरत में फिर ये वो होता है ग्राउंड वाटर। तो बाकी जो अप जमीन के सरफेस पे फ्लो होता है वो होता है लेक्स की सूरत में, स्ट्रीम्स की सूरत में, रिवर्स की सूरत में। तो ये 1% हमारे पास टोटली फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है हमें हर टाइम, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये जगह आइस कैप्ड एरिया जिसको हम ग्लेशियर्स कहेंगे, ये ग्लेशियर्स भी पिघलते हैं, ये भी रिसीड होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनकी वजह से जमीन पे पानी अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम हिस्सा जो इसका है वो हमें पानी प्रोवाइड करता है। जो हमें हमारे पास हर टाइम अवेलेबल है वो खाली 1% फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर आप इसको कहेंगे, फ्रेश water is drinking water that is essential for all plants and animals that live on land। फ्रेश वाटर आप इसको कहेंगे, फ्रेश वाटर इज अ पोर्टेबल वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर, जो फिट फॉर ड्रिंकिंग होगा। ये वो पानी है जो तमाम जानदार चीजों के लिए बहुत जरूरी है, जो भी इस जमीन के ऊपर रहते हैं, whether they are plants or animals। तो ये इन दोनों को जो लाइफ सपोर्ट करता है वो करता है फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर आपने देखा हमारे पास टोटल पानी है वो है, उसमें से 97% जो है वो कवर है किसमें? ओशंस की सूरत में, सीज की सूरत में। जो क्या सॉल्ट वाटर है, इट्स नॉट फिट फॉर यूज। उसके बाद बचते हैं 3%। 3% में हमने देखा 2% जो हमारा वाटर है फ्रेश वाटर, वो कवर करता है आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, और बहुत ज्यादा हिस्सा इसका जो है आर्कटिक ओशंस और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है उसका जो बहुत प्रोमिनेंट बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है इन द शेप ऑफ आइस कैप्स। उसके बाद बचता है 1%। वो 1% वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, इन द ग्राउंड, ऑन इन द रिवर्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह वगैरह। तो ये है हमारे पास फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज। अब यहां से एक और कंसेप्ट लेते चले बच्चों कि जो 1% वाटर हमारे पास है, अब इस पानी को हमने जाया नहीं करना है, इस पानी को बहुत
बचा करके इस्तेमाल करना है, वाटर बॉडीज को पोल्यूट नहीं करना है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।